हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आपका 6th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका देख रहे थे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और उसी का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम लोग अभी सौर मंडल के विषय में पढ़ चुके हैं, कितने ग्रह हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटी हैं, कितने दिन में वो राउंड पूरा करते हैं, किस दिन में अपने एक्सिस पे घूमते हैं, इन सब पर बात करते हैं। तो पहले छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने? तो हमने बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को, यूरेनस को और नेपच्यून को। तो कुल मिलाकर कितने ग्रह हुए हमारे? 8 ग्रह। क्लियर है? अब देखिए, इनको कुछ को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो ग्रह सूर्य के नजदीक हैं। बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर हैं, उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इतना मुझे बताइए, इतना आप लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे, समझ चुके थे, यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का? कोई तब क्वेरी किसी बच्चे का, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, लाइव जुड़कर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम इसमें देखेंगे एक एक करके। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। कह रहे आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह का मतलब जानते हो? ग्रह जो आपके पृथ्वी जो आपके सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह उनको कहा जाता है जो अर्थ के चक्कर, मतलब जो आपके ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या हो गए? उपग्रह। तो सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। तो इसी वजह से वो क्या कहलाए? ग्रह। और अर्थ का जो चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? पृथ्वी का उपग्रह कहा गया है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। क्लियर है? और उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। यानी कि और ग्रह भी ऐसे हैं जो पृथ्वी से ही क्या लेते हैं? आपका प्रकाश लेते हैं और पृथ्वी से ही ऊष्मा लेते हैं। ठीक? और कुछ के पास अपने पास आपके चंद्रमा भी है, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास अपना उपग्रह भी है। अगर बहुत बार ये पूछ लिया जाए, कह दिया जाए किसी स्टेटमेंट, किसी कथन में कि ग्रहों के पास अपने अपने चंद्रमा हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि सबके या 2-4 ग्रहों के, 2 के 3 के ग्रह के पास अपने अपने उपग्रह हैं। तो चंद्रमा किसको परिभाषित कर रहा है? चंद्रमा ये रिप्रेजेंटेट कर रहा है कि भैया पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी का भी उपग्रह है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल तैयार करते हैं। तो ध्यान रखिए, सौर मंडल में कौन कौन है? सूर्य, उसके 8 ग्रह, 8 ग्रह के उपग्रह, बहुत सारे खगोलीय पिंड जैसे आपका क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर निर्माण करते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम लेते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। क्या करते हैं? नाम लेते हैं और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव इस बल में सौर मंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का है, लेकिन इसमें अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते, क्योंकि नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमें बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ दूर है। कितना है? लगभग 15 करोड़ दूर है। ठीक, क्लियर हो गया? बात करते हैं ग्रह की। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हमारे सौर मंडल में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। क्लियर है? सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर है मंगल, सॉरी, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये देखो, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये सब इसमें है। क्लियर है? तो 8 ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, मरकरी, वीनस, अर्थ, मदर, जुपिटर, सेवर, यूएस, नेपच्यून, ये शॉर्टकट है याद करने का। क्लियर है? अब आप देख लेंगे कि हमारे पृथ्वी में मतलब कुल मिलाकर कितने ग्रह वगैरह हैं, ये आप अच्छी तरह से खोज लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ध्यान रखना है, सौरमंडल 8 ग्रह और कुछ अन्य उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर बना है। इसी को कहते हैं सौरमंडल। क्या कहा गया है इसी को? सौरमंडल। याद रहेगा? सौरमंडल क्या होता है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कैसा होता है? सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाती हैं। बुध सबसे नजदीक का तारा है। जो बुध है वो क्या है? सबसे नजदीक का तारा है। अपनी महाकक्षा के चारों ओर वहां चक्कर लगाने में केवल उसको 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है, या बाप का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है या शुक्र का जुड़वा ग्रह कौन है? तो अर्थ है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग समान है। तो आकार और आकृति की वजह से क्या कहा जाता है इसको? एक दूसरे का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? और कैसा है? ये पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी के समान होने वजह इसकी आकार आकृति समान होने की वजह से और पास होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। प्लूटो अभी एक ग्रह को माना जाता था, यानी कि जो आपका पहले प्लूटो था, पहले हम उसको ग्रह मानते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है, खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खगोलीय पिंड
फिर सा और प्लूटोनियम बोना ग्रह कहा गया। अब इनको क्या बता दिया कि भैया ये आपके बोने ग्रह हैं, तो इनको ग्रह की श्रेणी से निकाल कर कहाँ रख दिया गया, बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है, ये बोने ग्रह है। ठीक, देख लिया। तो पहले नाम लिख लीजिए, कौन कहाँ कैसी स्थिति है, इंपोर्टेंट, ये सब करके लिखिए। देख लिया। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो जिस पे हम रहते हैं वो क्या है, आपका तीसरा ग्रह है। किसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से, और आकार में पांचवा ग्रह है। लिख लीजिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का नंबर, हमारी अर्थ का क्रम आपका तीसरा है, एवं आकार की स्थिति में हमारे पृथ्वी का नंबर पांचवा है। तो बढ़ते हुए क्रम में तीसरा, यानी कि बुध, शुक्र और आपका पृथ्वी। और आकार, आकार मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े में टॉप 5 में 5th नंबर पर हमारी अर्थ है। कौन है हमारी अर्थ। देख लिया। चलिए, यही कारण है कि भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। पानी और वायु की उपस्थिति है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि वायु का जीवन हो। गैस जैसे मौजूदा ऑक्सीजन पृथ्वी के कारण पृथ्वी का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी की सतह से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, पहली बात ध्यान दीजिए क्या क्वालिटी है इसमें। एक तो यहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्लियर है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक ठंडी है ना ही अत्यधिक गर्म है। यहाँ पर पानी और वायु की उपस्थिति है जो हमारे लिए आवश्यक है। मौजूदा जो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ मिलती है। और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है और देखने पर नीले रंग की चीजें, 2/3 पानी, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। तो क्या मिल रहा है हमारे यहाँ, सब कुछ आपका देखने के लिए मिलता है जो हमको पर्याप्त होना चाहिए। ठीक, पृथ्वी से अंतरिक्ष, अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और फिर आपको अगर अंतरिक्ष पे ले जाया जाए और अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो कैसी दिखाई देगी, ये पृथ्वी आपको नीले रंग की दिखाई पड़ेगी क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। तो यानी कि अगर आप अंतरिक्ष में खड़े होकर पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला ग्रह। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है बच्चों, आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रहेगा, पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है।
ध्यान रहेगा। देख लिया। और कितने हिस्से पर पानी है? 2/3, यानी कि 2/3 हिस्से पर पृथ्वी के पानी ही पानी है। कितने सारे समुद्र है, कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे झील हैं, कितने तालाब हैं, तो ये सब क्या है? ये सब पानी की प्रधानता है। 2/3 यानी कि 75% पर पानी है। और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि पीने योग्य पानी बड़ा कम है। ऐसा है, पीने योग्य जो पानी है वो थोड़ा कम है। अब थोड़ा इसमें, अब आपने ग्रह के बारे में पढ़ लिया कि भाई कुल मिलाकर हमारे पास 8 ग्रह हैं। खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल बनता है। उनका मुखिया सूर्य है, इसलिए इसको सौरमंडल कहा गया। ठीक। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आपका नेपच्यून, और सभी के सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। और बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। क्लियर है? 28 दिन में करता है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आकार और स्थिति में समान है। क्लियर है? बोने ग्रह को, जो आपका प्लूटो है, 2006 में इसको हटा दिया गया। उधर हम अर्थ को देख रहे थे। अर्थ आपका सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका 30वें नंबर पर है। आकार स्थिति के आधार पर 5वें नंबर पर है। और ये थोड़ी सी कैसी है? चपटी है। इसे भू आभा का पृथ्वी के समान है। क्लियर है? ध्रुव पर चपटी है, भू आभा है, यानी कि पृथ्वी के आकार का है। और यहाँ पर जीवन उपस्थिति है, अनुकूल है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन गैस चाहिए वो हमको पता है। यही कारणों से पृथ्वी सूर्य का सबसे अद्भुत ग्रह है। और आप अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हो तो ये आपका नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 यानी कि 2/3 क्या है? पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं है? नोट करते चले हैं आप लोग? देख लिया? आगे बढ़ जाएं। तो इतना एक बेसिक चीजें हमको क्लियर हो गई हैं अर्थ के बारे में। अब हमारा बचा चंद्रमा, यानी कि जिसको आम कहानी में हम लोग बड़े हुए हैं, आपका चंद्र मामा की कहानी सुन के कि देखो चंदा मामा निकल आए हैं। तो कल हम लोग जब आपका पढ़ेंगे तो पूरी चीजों को पढ़ेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, व्यास कितना है, कितना बड़ा है पृथ्वी से, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगा रहा है। ठीक है? इन सारी को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को। और कुछ आपका इंटरेस्टिंग हमारे फैक्ट हैं, बिंदु हैं, जिनको हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सारे ग्रह आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। क्लियर है बेटा? क्योंकि कोई आपसे नाम पूछ ले और आपको नाम ना आए तो बड़ा अच्छा नहीं लगता, बुरा सा लगता है कि हम तो आपसे ग्रह पूछ रहे थे, 8 ग्रह के नाम याद नहीं है आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ग्रहों के नाम आपको क्लियर होने चाहिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। क्लियर है? चलिए। और आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो फिर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर रिवीजन, मैंने कहा था कि शुरुआत में क्लास बहुत आपके धीरे चलाऊंगा 2-4 दिन। क्लियर है? ताकि सब बच्चे आप प्रॉपर स्कूल आ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं, तब हम कोर्स को अच्छे से शुरू करें। अभी तो ये है कि हम धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएं, पढ़ते चलें, समझते चलें। क्लियर है? चलिए, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।